नमस्कार जी। मैं सचिन राठी। आज आपसे एक नए विषय पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत लोगों ने कर लिया है, लेकिन आप भी जरूर कर लें, ठीक है। आज हम अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर में, लीवर, उस पर बात करेंगे। क्योंकि आज खाली हमारे देश में लगभग हर चौथे इंसान को लीवर की बीमारी है। उस पर भी बात करेंगे, कितनी बीमारियां होती है लीवर की अपने यहाँ। और लगभग 3 लाख लोग हर वर्ष हमारे देश में लीवर की बीमारियों से मर जाते हैं। और संसार में लगभग 20 लाख लोग, पूरे संसार में 20 लाख लोग मर जाते हैं लीवर की बीमारियों से। तो बड़ा गंभीर विषय है, तो इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमारे जो शरीर का जो अंग है लीवर, ये बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ा एक पार्ट है हमारे शरीर का, जिससे पाचक रस निकलते हैं और हमारे जो हम भोजन करते हैं उसको, वो भोजन को पचाने का कार्य उन पाचक रस द्वारा किया जाता है। लेकिन गलत खान पीन की वजह से या गलत आदतों की वजह से या गलत दवाइयों के सेवन से आज हर चौथा इंसान हमारे देश में फैटी लीवर से ग्रसित है। और फैटी लीवर के बाद आती है इसकी बीमारी जॉन्डिस। बहुत लोगों को है जॉन्डिस में। लीवर एक पदार्थ बनाता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का ज्यादा निर्माण कर देता है लीवर, जिसकी वजह से स्किन भी पीली पीली हो जाती है, पेशाब बहुत पीला आता है और आंखों का रंग पीला हो जाता है। बहुत अलग ही दिखाई देती है उसकी स्किन पीले रंग की। तो ये जॉन्डिस में बड़ा खतरनाक इस तरह की स्थिति हो जाती है। भोजन खाते हैं तो पचता नहीं है, भारीपन आ जाता है पूरे पेट में, कभी कभी आंतों में सूजन भी आ जाती है इसी वजह से। तो ये जो आपका जॉन्डिस है, जो जॉन्डिस भी 2 तरीके का होता है, पीलिया बोलते हैं, और दूसरा इसको काला पीलिया, एक काला पीलिया भी होता है। इसमें इंसान का जो स्किन है वो काले रंग की पड़नी शुरू हो जाती है और लीवर में सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, उसकी जो सेल्स हैं वो टूटने लगती हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है। इसके बाद कुछ इन्फेक्शन होते हैं लीवर में, जिसको हेपेटाइटिस नाम दिया गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। तो इतने तरह के हेपेटाइटिस की वैरायटी होती है। इसका भी अलग अलग तरीके से इलाज किया जाता है हमारी अलग अलग पैथियों में। उसके बाद हम एक और समस्या आती है, लीवर सोरेसिस। लीवर सोरेसिस में भी जो हमारे टिश्यू होते हैं लीवर के, वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी जो कार्य क्षमता है लीवर की, वो बहुत कम हो जाती है। इसमें अगर कुछ लोग ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ये समस्या आती है। दूषित भोजन खा लेते हैं या बहुत दिनों तक किसी बीमारी में दवाइयों का जो दवाई ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट, या गलत तरीके से ड्रग्स, या उनकी डोज ज्यादा हो गई, तो इसकी वजह से भी ये समस्या आ जाती है। और उसके बाद में सबसे खतरनाक आजकल बहुत लोगों को हो रहा है लीवर ट्यूमर। और ये सभी को हो रहा है। ये मतलब जितनी भी लीवर की बीमारियां हैं, ये बच्चों में भी है, ये महिलाओं में भी है और ये पुरुषों में भी है। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है। इस ओर हमें और हमारी सरकार को और हमारे पूरे सिस्टम को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाकर लीवर की इन सभी बीमारियों को बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से अपने शरीर को डिटॉक्स कर लें, अगर हम अपने शरीर की अच्छे से सफाई कर लें, तो ये बीमारी बहुत जल्दी, लीवर की सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। क्योंकि हमारा जो मेन कारण है बीमारियों का, वो हमारा भोजन है। और गलत भोजन और गलत टाइम पे किया हुआ भोजन से ही लीवर में सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या बार बार भोजन, बहुत लोग बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, बार बार खा रहे हैं, तो लीवर पे इतना लोड आ गया है कि वो एक तरह से फेल हो जाता है। तो इस तरह की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर आज हम आपको एक एक्सपीरियंस भी सुनाएंगे। हमारे साथी हैं, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस देंगे। जी, देखिए, आज हम आपको मिलवाते हैं अपने एक साथी से जो लीवर की बहुत ही खतरनाक बीमारी से ग्रसित थे और अन्य भी उनको समस्याएं थी। तो उन्होंने एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के, ये हमारा तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई खर्च नहीं है। आप बिना दवाई कर, बिना किसी खर्च के बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है हमारे साथी राहुल लाठी जी। इनको समस्या हो गई थी अब से 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले हो गई थी ना, 4 महीने पहले इनको पीलिया की समस्या हुई थी, काले पीलिया की।
और उसके साथ साथ ही इनका शुगर इतना बढ़ गया था, लगभग 500 प्लस इनका शुगर रहना शुरू हो गया था। तो जब ये मेरे से मिले आ गए तो मैंने इनको समझाया कि भाई आप ऐसे ऐसे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, अगर आप अपनाएंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। खैर इन्होंने शुरू किया और इनको ये खुद ही अपने मुंह से बताएंगे कि इनको क्या क्या लाभ हुआ। तो राठी जी बताओ कितने दिन से आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हो और कैसे कैसे आपने किया? जी, पहले तो सचिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बताए रास्ते पर चलकर मैं अपनी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी परेशानियों को ठीक कर पाया। जी जी। मेरा नाम राहुल राठी, जैसे सचिन भाई ने बताया, और मुझे 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हुई। भूख ना लगना, इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स, मुझे पेट पे अफारा सा रहना हर टाइम। तो मैं अपना टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद मुझे हेपेटाइटिस सी आया। हेपेटाइटिस सी के साथ साथ मुझे शुगर भी आया, बढ़ा हुआ बहुत ज्यादा, 500 प्लस मेरा शुगर 500 प्लस 500 प्लस। तो इंसुलिन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने? हाँ, फिर डॉक्टर के पास गया, घर वाले भी सब परेशान हो गए, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला इमीडिएट आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ। कई सारे डॉक्टरों से एडवाइस ली, तो हेपेटाइटिस सी का तो मिनिमम इसका जो था कम से कम 3 महीने का स्टार्टिंग का इसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ। 3 महीने आपको कंटिन्यू कोर्स होता है, पूरा कंप्लीट कोर्स। अगर वायरल लोड का टेस्ट होता है इसमें, उसमें अगर आपके वायरल लोड में ज्यादा बढ़ा हुआ हो तो 6 महीने। फिर तो आप उधर ना जाकर फिर आप हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से फिर क्यों जुड़े? क्योंकि क्या है कि मैंने आपको देखा था। अच्छा, आपकी जर्नी में साथ रहा हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको देखा हुआ था, सारी चीजें आपके साथ जो भी हुई, तो मैं आपके पास आया। मेरे दिमाग ने काम किया, मैं नहीं, डॉक्टरों से एडवाइस लेने के बाद फिर मैं आपके पास आया। तो सचिन भाई के पास में जैसे आया तो मैंने सचिन भाई को बताया यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई भैया। तो सचिन भाई ने एडवाइस किया कि यार आप ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करके देखो, बाकी बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप दवाई ले लेना, अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो आपने जैसे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाया, तो शुरुआत में कैसे कैसे किया आपने बताएं? एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी को अपना मन और जीभ, 2 चीजें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्या लगता है कि हमें भी पहले ये चीज बहुत आसान लगती थी, बट जब सिर पे कोई बीमारी या कोई आफत आए तो आदमी तभी चलता है उसकी तरफ, नहीं तो नहीं चलता। मैंने भी तभी अपना मन पूरा स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा। और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे आया। मैंने आपने जैसे बताया था, मुझे दिन में मैंने 4 से 5 बार अपना एनिमा स्टार्ट किया, और दोपहर के 11 से 12 बजे तक मैं सुबह की फास्टिंग की, मतलब मैं कुछ नहीं खाता, रोज फास्टिंग, डेली फास्टिंग। और उसमें 11 से 12 बजे दोपहर में एक डिटॉक्स जूस लेता था, जो भी ग्रीन जूस थे वो 3-4 टाइप के आपने बताए थे मुझे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में 1:30 से 2 बजे के आसपास कोई फ्रूट खाता था। अच्छा। फ्रूट खा लिया या फ्रूट का किसी का जूस पी लिया। फिर शाम को तब कुछ नहीं खाना, सैलेड खा ली तो ठीक, कई बार मन नहीं किया तो सैलेड भी छोड़ दी। तो मतलब आपने वो भोजन किया, वो प्राकृतिक भोजन किया जिससे आपकी बॉडी में गंदगी नहीं हुई, गंदगी नहीं हुई। और बाकी तो आपने तीनों नियम अपनाए अपने, एनिमा किया भाई, आपने फास्टिंग की है और डिटॉक्स जूस पिया। उस तीनों प्रक्रियाओं से हमारे शरीर की सफाई होती है, सफाई होनी स्टार्ट हुई। और लगभग कितने दिन में आपको आराम लगना शुरू हो गया था? मुझे तो मिनिमम 7-8 दिन में तो मेरी भूख ही स्टार्ट हो गई थी। भूख इतनी बढ़ गई थी मेरी, पहले भूख ही नहीं लगती थी। अच्छा। पेट एसिड बनना, गैस बनना जीरो हो गया बिल्कुल। पेट बिल्कुल हल्का रहने लगा, और भूख इतनी लगती थी कि मैं कुछ भी खाऊं, मतलब मन करता था बहुत ज्यादा कि किचन में घुस जाऊं, कुछ भी उठा के खाऊं। अच्छा। और कंट्रोल किया उस चीज को। अगर वो तोड़ दिया होता तो शायद फायदा नहीं होता, बट उस पर कंट्रोल रखा और इस चीज नियम को पूरी तरह से फॉलो किया। मेरी शुगर भी 320 के आसपास आ गई थी 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद मैंने चेक कराई थी तो 500 प्लस थी, 320 मेरी शुगर आ गई थी। और नॉर्मल कितने दिन बाद आ गई थी शुगर? नॉर्मल शुगर तो मेरी नॉर्मल हो गई थी 15-20 डेज के बाद ही। 15-20 डेज के बाद, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ ना, पिछली बार हमने शुगर के बारे में बताया था तो कुछ लोग कमेंट आए थे कि ऐसा हो नहीं सकता। ये 100% है, और 20 डेज के बाद मेरी शुगर नॉर्मल आ गई थी। अच्छा अच्छा जी। 20 डेज के बाद नॉर्मली है 120 आ गई थी। खाना खाने के बाद 120 थी, तो नॉर्मली मानता हूँ मैं तो, जिसकी 500 प्लस शुगर हो और उसकी 20 दिन के बाद 120 आ जाए खाना खाने के बाद, तो नॉर्मली थी मेरे लिए। तो अब आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल फिट, कोई तो जब से आप ठीक हुए हैं उसके बाद भी आपका आहार यही है या कुछ चेंज हुआ? नहीं, आहार तो अभी यही चल रहा है। अच्छा। मन करता है कई बार चेंज करने के लिए, लेकिन नहीं, अभी तो आदत सी हो गई उस आहार की। ये नहीं, ये हमारे सिस्टम की एक खासियत है।
जो इस पे 100% चलता है ना, वो फिर भटकता नहीं है। मजा आता है उसी में। हाँ, तो क्योंकि शरीर से रोग सारे बाहर हो जाते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। और अच्छी बातें जब अच्छे विचार मन में आएंगे तो अब मन जो है इधर उधर भटकेगा ही नहीं। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, मुझे इसके साथ साथ गैस्ट्रिक की और एसिड की और लीवर पे प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से था, पेट खराब था, जो गंदगी निकली उसी की वजह से ठीक हुआ। मतलब मुझे इतना एसिड बनता था और इतनी गैस बनती थी कि मेरा बहुत बुरा हाल था। मुझे ये नहीं पता चला 6-7 दिन के अंदर ही बस। तो गैस और एसिड तो मतलब होती क्या चीज है, मतलब बना ही नहीं मुझे उसके बाद, तो पता ही वो नहीं तो चला। देखो गैस तो बनती ही, जो हमारे अंदर जो मल या गंदगी जो भरी हुई है ना, जी जी जी। उसी की वजह से गैस बनती है और उसी की वजह से एसिड बनता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है। गैस का और एसिड का डेली एक कैप्सूल लेता था, मतलब मेरी ये कंडीशन थी एसिड का और राठी गैस का। जी, इंडिया में हर चौथा आदमी गैस का और तेजाब का सुबह नाश्ते में कैप्सूल कैप्सूल ले रहा है। वही मेरी इतनी कंडीशन बुरी थी। हालत है। और अगर आप एडवांस न्यूरोडाइट सिस्टम को अपनाओगे तो 2 से 3 दिन बाद आपको गैस नहीं बनेगी 100% नहीं बनेगा और आपको वो एसिड नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बातें हम बताते रहते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है खुद का। बहुत लोगों ने इसको फॉलो भी किया है और हम तो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप भी इसका लाभ लें। जैसे राठी जी ने बताया, इतनी बड़ी बीमारी से कुछ ही दिनों में ठीक हुए। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सचिन भाई जी, मैं आपसे बताता भी रहता था पहले। हाँ, इस हाँ। बीमारी के होने से पहले वेट से बहुत परेशान हो गया था। कितना वेट कम हुआ? 92 केजी वेट था मेरा, अभी 79 है, बल्कि कुछ बढ़ा है, नहीं तो 75-76 पे आ गया था। चलो चलो, नहीं ये भी समस्या है बहुत लोगों की, वेट कम। बहुत। मैं खुद परेशान रहता था, आपको बोलता भी था यार तो ये वेट आपका कम कैसे होगा। तो आपका वजन कम हुआ, हाँ, आपकी लीवर की बीमारी ठीक हुई, और आपकी शुगर की बीमारी ठीक हुई, एसिड और गैस आपको का तो पता ही नहीं चला कि कैसे ठीक हो गया। बहुत सारी बीमारियां ठीक होगी। जी। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिएगा आप कितने कम समय में और कितनी जल्दी और बिना किसी खर्च के, और इन्होंने कोई दवाई नहीं ली और ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग भी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाएं और अपने शरीर को निरोग करें। इसमें कोई खर्च नहीं होगा आपका और इसमें कोई आपको दवाई नहीं लेनी होगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। इसके साथ साथ सचिन भाई एक चीज हम भी और आप भी संदेश दें लोगों को। जी, जो बीमारियां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, एक बहुत बड़ा जहर आज की डेट में हम अपनी जनरेशन को दे रहे हैं। उससे 100% अपने बच्चों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम जो आज की डेट में मार्केट में बिक रहा है, उससे अपने बच्चों को 100% बचाने की जरूरत है। वो प्योर जहर है। बीमारियों की तरफ अपने बच्चों को हम खुद अपने हाथों से ढकेल रहे हैं। इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर चीजें हैं। अगर सभी लोग आज की डेट में पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं तो आप लेबल उसका पढ़ के देखें, कोल्ड ड्रिंक में कितने % शुगर लेवल है, कितना शुगर सिरप उसके अंदर डलता है। खाली शुगर ही रहती है उसमें, शुगर, पानी और वो कुछ गैस वगैरह मिलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आइसक्रीम उससे भी डेंजर है। तो ये चीजों से अपने बच्चों को जरूर बचाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया है राठी जी आपने। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। नमस्कार। धन्यवाद।